हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आई होप कि आपको पिछली क्लासेस काफ़ी पसंद आई हैं और काफ़ी समझ में भी आई हैं। तो उसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उसी मॉडल ऑक्सिलरीज के अगले पार्ट में मीन्स हम लोग आज जानेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के पार्ट 9 को, जिसमें हमको यूज करना है क्या, देख लीजिए, शुड, मस्ट और टू के साथ है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज में शुड, मस्ट और ऑट टू, शुड, मस्ट और ऑट टू के यूज के बारे में क्लियरली बता दिया था। और आज हमें क्या करना है, इन तीनों के साथ हैव को यूज करना है। ये बहुत ही इजी चीज है और अक्सर स्पोकन में काम में आता है, स्पोकन में भी काम में आता है, स्टोरी राइटिंग में भी काम में आएगा। आई थिंक अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। कैसे यूज करना है आइए चल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, शुड हैव का यूज कब किया जाएगा, जब सेंटेंस में चाहिए था, चाहिए थी ऐसे आते हैं तब हम लोग शुड हैव को यूज करते हैं। चाहिए था, चाहिए थी, ऑट टू है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोग जानते होंगे कि शुड का यूज कहाँ करते हैं और ऑट का यूज कहाँ करते हैं। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था अपने शुड, मस्ट और ऑट टू वाले चैप्टर में। फिलहाल अभी मैं आपको एक बार और यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो बना है मस्ट है। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, सोया के साथ होया, होगा, ऐसा आएगा, ऐसा लिखा, लिखेगा या फिर आपको बोलना पड़ेगा, तब ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग मस्ट हैव का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर है। हाँ, इन तीनों के साथ क्या है, इन तीनों का यूज हमको जब भी करना होगा, इन तीनों के साथ हमको हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। आई थिंक क्लियर है। अब हम लोग इसके एग्जांपल लेके बारी बारी एक एक टॉपिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुड हैव की। शुड हैव का यूज मैंने आपको बताया कि जब चाहिए था, चाहिए थी आता है तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। एकदम सीधा सा एग्जांपल है, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। अब देखिए, चाहिए था, चाहिए थी आ रहा है ना इस तरह से। ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले वही अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के फॉर्मेट में हम लोग रखेंगे इसको। एट फर्स्ट हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे यू, यहां पे लिख देंगे शुड हैव गॉन और यहां पर देयर। एकदम इजी है। निगेटिव करना चाहेंगे तो शुड नॉट हैव करना पड़ेगा। ठीक है, निगेटिव कैसे करेंगे इसको, आप कहेंगे यू शुड नॉट हैव गॉन और यहां पर देयर। आई थिंक क्लियर है, नो डाउट। इसमें बनाने का पैटर्न पुराना ही है। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरे सारे क्लासेस देखे हैं, अच्छे से ध्यान से देखे हैं, तो ये सब चीजें मैं थोड़ा स्पीड के साथ कर रहा हूं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसको अगर इंट्रोगेटिव करना है तो आप जानते हो वर्ब को पहले कर लेते हैं, यानी कि क्या करना पड़ेगा, शुड को पहले करना होगा, बाकी चीजों को सेम करते हुए चले जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देंगे। आई थिंक आप लोग इसे क्लियर है। ऑट टू हैव, ऑट टू हैव का जैसे एक एग्जांपल बता दें, उसे अध्यापक की बात, उसे अध्यापक की बात माननी चाहिए थी। तो ये एक एग्जांपल है, उसे अध्यापक की बात माननी चाहिए। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अध्यापक की बात मानना, ठीक है, ये एक नैतिक कर्तव्य भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। और जब नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी की बात होती है तो हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं, शुड का यूज सामान्य अर्थ में करते हैं। आई थिंक डिफरेंस भी आपको यहीं पे क्लियर हो गया। एक बार फिर आप पुराने टॉपिक को देख लेंगे तो सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे करेंगे ट्रांसलेट, देख लीजिए, ही ought to have obeyed the teacher। आई थिंक क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे ought to have, वर्ब का थर्ड फॉर्म obeyed और द टीचर अपने प्लेस पे ही रह गया है। आई थिंक ये भी बात आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एकदम इजी सा भी एग्जांपल, आई थिंक आप लोग भी इसको कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अब इसमें आप फिर शुड हैव या ought to have दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम शुड हैव को यूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा ही, यहां पे लिखेंगे शुड, निगेटिव है तो लिखेंगे नॉट हैव, यहां पे होगा टोल्ड और क्या बचा, और लाई। ठीक है, एकदम इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बस क्या है कि इसके मतलब को अगर आप जानते हो तो उनका यूज आप सेंटेंस में कर सकते हो। तो ये तो हो गया शुड हैव और ought to have। अब एक चीज और बचा हुआ है मस्ट हैव। आई थिंक समझ में तो आपको आ ही रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे पॉइंट मस्ट हैव को, कि हमको मस्ट हैव का यूज कहां पर करना है। ओके, तो जैसा यहाँ पे लिखा है, लिया है, दिया, लिया, दिया गया, खाया, पिया, होगा, ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ होगा जब भी जुड़ा होगा तब हम लोग यूज करेंगे मस्ट हैव। और मैंने कहा कि इन तीनों के साथ हमको हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो फिर चलिए हम लोग इसके एग्जांपल को लेके समझ लेते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर आ गया ना, किया होगा। तो इसी तरह के सेंटेंसेस के एग्जांपल को हम लोग देखने के लिए मस्ट हैव का यूज कर देते हैं। तो एग्जांपल है, उसने तुम्हारा इंतजार जरूर किया होगा। सब्जेक्ट आप देख रहे हो उसने, मतलब ही। अभी यहां पे हम लोग लिखेंगे मस्ट हैव और वर्ब है इंतजार करना, सॉरी, इंतजार करना। ओके, ही मस्ट हैव और यहां पे वेटेड लिखेंगे, वेटेड फॉर यू। एकदम क्लियर है, एकदम इजी सा सेंटेंस, इजीली आप समझ भी गए हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं कि उसको कैसे करते हैं। एग्जांपल है, उसने मेरी बात तुमसे जरूर बता दिया होगा। ठीक है, उसने मेरी बात तुमसे जरूर बता दिया होगा। ऐसे सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, मस्ट हैव का यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे मस्ट हैव, बताने के लिए टेल, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड यू। क्या बता दिया होगा भाई, मेरी बात, माई, और बात के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंट। आई थिंक इजी है और आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए हैं। तो कुल मिला के ये जो है शुड, मस्ट, ought to के साथ हैव को यूज करना एक छोटा सा टॉपिक था। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत क्रिटिकल टॉपिक नहीं था, बस एक छोटा सा टॉपिक था जिसे आप लोगों ने बहुत ही इजी वे में समझ लिया है। आई थिंक अब आप लोग क्लियर है इसके बारे में। और इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने कहीं आते हैं, आपको लिखना हो, बोलना हो, समझना हो या किसी को समझाना हो तो बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। आपको इसको स्पोकन में चाहे तो यूज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करिए, या किसी से भी, कोई कंपेनियन हो, कोई क्लासमेट हो, उनसे बात करने की कोशिश करिए। बात करने का मतलब क्या, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश शब्दों का यूज कीजिए। इससे आपकी स्पोकन स्ट्रांग होती जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते रहेंगे। तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट 9 था, जो एक छोटा सा टॉपिक था। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग एक बार अपने सारी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है एजुकेशन के लिए, जो आपके काम में हमेशा आता रहेगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।